चलें जी। तो कैरेक्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा था कि एक मेथड मेरा है जिसके लिहाज से मैं चलता हूँ कैरेक्टर को लेकर। अब ये कैरेक्टर था हमारे पास। तो अगर आप गौर करें तो इस कैरेक्टर के साथ हमें कुछ इसके पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे ये बाजू हो गए या ये टांगे होंगी। तो आप गौर करेंगे ये ऊपर से राउंडेड है और ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप इस वाले में यहाँ से इसको अनग्रुप करता हूँ और इस एक को ले आता हूँ बाहर, जिसको हमें मॉडिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये माउथ इस तरह से, खैर माउथ तो हम वहीं से ले लेंगे, वरना अगर हमें लेना होता तो हम ऐसा लेते जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन ना होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी माउथ नहीं है जिसमें एक्सप्रेशन ना हो। तो हम क्या करते, हम सीधे सीधे एक लाइन लगा लेते सीधे, और उसके बाद यहाँ पर आते और इसके माउथ की जगह पे इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर। और इसका कलर कर देते हैं हम यहाँ से कुछ, ठीक है। या अगर हमें कोई और कलर करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से, क्योंकि वहां पर कलर में इश्यू आ रहा है, क्योंकि वो ग्रेडियंट लगा हुआ और ग्रेडियंट सही से वर्क नहीं कर रहे होते हैं। तो आप देखें तो कि एक तरह से हम इस तरह से थोड़ा सा माउथ इस तरह ला सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं उसी को रहने देता हूँ। अच्छा जी। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, यहाँ से मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप करने के बाद अगर मैं इस बाजू को अलग करता हूँ, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाजू ऊपर से सही तरह से राउंडेड नहीं है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम ये वाला बाजू ले आए। ये भी ग्रुप से इनको अनग्रुप कर लें। तो ये फिर से ग्रुप है, फिर से अनग्रुप करेंगे, और अब ये वाला बाजू। ठीक है, इसको अगर मैं बड़ा करता हूँ तो हम इसको यहाँ पर अगर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखें, तो हमें शर्ट का ये वाला बाजू यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली हमें दूसरा वाला बाजू भी इसी तरह से हटाना पड़ेगा, और उसकी जगह में हम क्या करेंगे, ये देखिए। पहले मैं इस बाजू को लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ, इस हाथ को भी हटा देता हूँ। सही। अच्छा जी, अब हमें ये बाजू हटाने हैं, तो हम सीधी सीधी लाइंस लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम पेन टूल का यूज कर सकते हैं। आप देखें, यहाँ पे क्लिक करें और ऊपर ले जाएं, और कहीं पर आप देखें ये आपको एंकर पॉइंट मिल गया, यहाँ पे क्लिक कर दें। सिमिलरली इस एंकर पॉइंट से उठाएं और यहाँ पर आपको कोई ना कोई एंकर पॉइंट मिल जाता है। ये मिल गया, या यहाँ पर अगर नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली सीधी लाइन भी लगा सकते हैं। अब आप सबको सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर आए। सही है, शेप बिल्डर टूल में आल्ट को क्लिक करके हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। सही। और उसकी जगह में हम बाजू लगाएंगे ये इस तरह से। सही, शर्ट फिर से पूरी होगी इसकी। लेकिन इसका फायदा क्या है, ऐसा मैंने क्यों किया? तो मैं एक बार और इसको ले आता हूँ, इस करेक्टर को। अब देखिए, मुझे ये वाला बाजू हिलाना है। मैं इनको अनग्रुप करता हूँ। अब मैं आर को, यानी रोटेट टूल को लाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और फिर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। अब देखिए, शर्ट का बाजू जो है वो यहाँ से नहीं हिला। क्यों? अगर मैं शर्ट को इस तरह से करने जाऊंगा, तो आप गौर करेंगे शर्ट जो है वो एक सिंगल आउटलाइन है, तो ये इस तरह से वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये काफी बुरा लग रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, तो शर्ट का बाजू अलग से यहाँ पर आपको डबल लाइन दिखाई दे रही होगी। अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, तो आप देखेंगे कि शर्ट का बाजू जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस एक सिंगल रीजन के लिए हम इसे लाए हैं। अगर मैं यहाँ पर आर प्रेस करता हूँ, यानी रोटेट टूल, और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और फिर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे ये शर्ट का बाजू भी इसके साथ मूव कर रहा है, जो कि इसको करना चाहिए। बाकी जो चीजें चेंज करने वाली हैं वो हम यहाँ पर चेंज करेंगे, लेकिन शर्ट का बाजू यहाँ पर मूव करना चाहिए। सही।
तो हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा बाजू बनाना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, और फिर कॉपी, वर्टिकल पे कॉपी करूंगा और फिर मैं यहाँ पर शिफ्ट को पकड़ के इस तरफ ले आऊंगा ताकि ये बिल्कुल इसके साथ रहे। अब देखिए ये फ्रंट पे आ गया, तो आप इसको बैक पे अरेंज सेंड बैक, सही। और यहाँ से थोड़ी सी एडजस्टमेंट होने वाली है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, तो अब देखिए यहाँ पर ये बाजू बन गया। ठीक है। अब मैंने जो बात कही थी वो ये थी कि हमें जो इशू है आता है यहाँ पर मेनली वो ये है कि अगर हम कोई भी देखें, तो मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि हम राउंडेड लेते हैं, कॉर्नर्स को नहीं लेते। और उसका रीजन यही था कि ये मैंने उसके ऊपर फिर से कॉपी ले ली इसकी। अब मैं आर को प्रेस करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉर्नर्स निकल आए हैं दोनों तरफ। लेकिन अगर ये दोनों राउंडेड होते हैं, सही, और उसके बाद मैं आर यहाँ पर लाता और फिर आर यानी रोटेट टूल और यहाँ पे क्लिक करता और फिर से ड्रैग करता, तो अब देखें यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपना जो भी जॉइंट्स होते हैं उनको राउंडेड बनाते हैं ताकि वो जब उसके ऊपर मूव करें तो ऐसा ना हो कि कॉर्नर्स नजर आ रहे हो जो कि अननेचुरल लग रहे होते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे इसको बिल्कुल सर्कुलर। और वो किस तरह से हम लोग बनाते हैं या मैं किस तरह से बनाता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, हमें एक ऊपर सर्कल बनाना है, एक नीचे, सही है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और क्लिक करके ड्रैग करूंगा, एक सर्कल बन जाएगा, सही। और मैं इसको यहाँ पर लाकर एडजस्ट करूंगा, सही। ये बाहर निकल रहा है तो मैं इसको छोटा करूंगा जहां तक ये बिल्कुल टच हो रहा हो, बस, सही। इसका साइज कम कर सकते हैं, सही है। मैंने 0.1 रखा है। तो अब मैं इसको इस तरफ थोड़ा मूव करूंगा और यहाँ पर टच करूंगा। ठीक है। मैं इसको बिल्कुल दरमियान में रखूंगा क्योंकि मुझे ये दोनों तरफ से चाहिए। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को सिलेक्ट करूंगा, आल्ट प्रेस करके मैं एक कॉपी ले लूंगा, सही। अब दोनों को सिलेक्ट किया और फिर से ये बिल्डर टूल में आया, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, सही। अनग्रुप किया, ये वाला पार्ट हटा दिया, इनके कलर चले गए तो हम इन पे पहले कलर कर लेंगे, सही। और फिर मैं इसको अनग्रुप करूंगा और इसका नीचे वाला पार्ट हटाऊंगा क्योंकि आप देखेंगे नीचे वाला पार्ट इस तरह से हो जाता है। अब मैं इसकी जगह में इसको ले आऊंगा, तो आप देखेंगे ये यहाँ पर सर्कल इसको बनाना चाहिए। ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर करके एडजस्ट करेंगे इसको जहां तक कि ये कंप्लीट एक अच्छा सा सर्कल जिस तरह से हमने जो क्रिएट किया था वो बन जाए, सही। तो अब देखेंगे बाजू उसी का उसी तरह है लेकिन यहाँ पर अब सर्कल है। अगर मैं अब यहाँ पर रोटेट टूल को लाकर रखूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस बाजू को मूव करूंगा, दोनों सिलेक्टेड हैं, हमें एक को सिलेक्ट करना है, रोटेट टूल को लाएं और यहाँ पर रखें तकरीबन। अब देखिएगा मैं बाजू को मूव कर सकता हूँ, तो अब देखेंगे हमें एक जॉइंट जैसा लग रहा है। ठीक है। तो ये सारे जॉइंट्स इसी तरह से बनते चले जाएंगे। तो ये एक गुड वे है, एक शॉर्ट वे है कि आप एक जगह पर सर्कल बनाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे बनाना है क्योंकि अब ये देखेंगे पार्ट काफी स्ट्रेट है और हमें यहाँ पर भी सर्कल चाहिए। ठीक है। तो पहले तो मैं जरा इसको हटा लूँ, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, सेलेक्ट, शिफ्ट एम, तो ये देखें अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हम दोनों को यहाँ पर रख सकते हैं, सही। और फिर से सर्कल लाएं और एक ही सर्कल लें और दोनों पर एडजस्ट कर दें,
और एक बार उसको ले लें और एक बार उसको। तो उससे क्या होगा कि फिर से ये जॉइंट जो है ये हमारा उसी तरह से बन जाएगा। ये आपको एक बार करना पड़ता है जब आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो खुद से रिग्ड फॉर्म में नहीं आ रहे होते हैं। जैसे हमने पहले एक कैरेक्टर जो है वो बनाया था, वो हमारा रिग्ड फॉर्म के अंदर था। मैं फॉर एग्जांपल डाउनलोड्स में जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको कैरेक्टर दिखाता हूँ। सही। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर था हमारे पास, ये वाला। अगर आप इस कैरेक्टर को देखें तो ये ऑलरेडी एक रिग्ड फॉर्म में आता है, यानी इसका आप उन्होंने ये काम पहले से ही सारा कुछ कर रखा हुआ। अगर मैं आपको दिखाऊं कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है। सही। अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो आप देखें कि इसके यहाँ पर आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सर्कल है। सही। यहाँ पर भी सर्कल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इसी तरह। तो ये एक कंप्लीटली रिग्ड ऑलरेडी कैरेक्टर है, आपको क्या करना है, सिर्फ इसके पार्ट्स को रिप्लेस करना है। लेकिन अगर आप ऐसे कैरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं जैसे कि ये वाला कैरेक्टर है, तो आप देखेंगे ये रिग्ड नहीं है। अगर आप देखें तो इसकी टांग जो है वो सेम टू सेम है एक लेंथ में। लेकिन अगर आप इसकी टांग को देखें, मैं इसको अनग्रुप करता हूँ स्पेशली, तो आप देखें, फिर से अनग्रुप करता हूँ तो ये देखें, इसकी टांग को मैं अलग से ले लेता हूँ। यहाँ पे इसको अनग्रुप करने पर ये पार्ट्स में बट जाएगी, ये पार्ट अलग है, और अनग्रुप करने पर ये पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है। अगर आप देखें तो ये दोनों तरफ से ये सर्कुलर है। तो अगर आप इसको दोबारा इसके उसी वाले फॉर्म में ले आए, अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर आकर आर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखिएगा मैं इसको क्लिक और ड्रैग करूंगा तो ये बिल्कुल एक जॉइंट की तरह से लग रहा है। लेकिन अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है। तो अब देखें ये बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। ये देखें, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये पाँव है, जो कि ये एक टांग है, और बिल्कुल सही से जॉइंट यहाँ पर वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे कैरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं जो रिग्ड नहीं है जैसे ये, तो उसको रिग्ड बनाने का यही तरीका है, सबसे बेहतरीन है। सही। या फिर ये देखें, इसकी टांग में आप देखें यहाँ पर कुछ जगह में सर्कल है और बाकियों में नहीं है। तो हम देखेंगे कि अगर इस तरह से टांगे साथ में अवेलेबल हैं, ये देखें इसके बाजुओं में कहीं पर भी वो सर्कल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर टांगों में देखें तो है, तो हम इसको अनग्रुप करते हैं, इस वाली टांग को लेकर आते हैं। सही। और इसको फिर से अनग्रुप करते हैं, अब देखें यहाँ पर, और ये इसका कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लगा होगा। सही। ये उसने यहाँ से कवर अप किया है। लेकिन अगर ये ना भी हो तब आप देखें कि ये काफी हद तक एक सर्कल है, यानी ये दो पार्ट्स अलग हैं। तो फिर से मैं रोटेट टूल को लाता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ, और फिर मैं, या फिर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, फिर रोटेट टूल लाता हूँ, तो यहाँ पर रखता हूँ और इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, तो मैं इस टांग को होपफुली सीधा कर पाऊंगा। ये देखें। ठीक है। थोड़ा सा इसमें इश्यू है, लेकिन वो ठीक किया जा सकता, वो कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि जिसे बिल्कुल ठीक ना किया जा सके। ये थोड़ी थोड़ी सी एडजस्टमेंट है इसमें। ये देखें, तो ये टांग काफी हद तक आपके लिए बेहतर है। अच्छा, आपको बनाना एक बार पड़ता है, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया इस वाले बाजू को, फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले बाजू को बना लिया। अब मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट कॉपी। सही। तो दूसरा बाजू ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और साथ में मैं, जो चीज असल में शर्ट वाली बात थी, तो मैं इसको अनग्रुप करूंगा, शर्ट वाले पार्ट को उठाऊंगा और इसके ऊपर लाकर, ये देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगा और यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ एडजस्ट कर दूंगा। एडजस्ट करने के बाद अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट पे आ गया। अब तो यहाँ पर मैं इसको फ्रंट पे लाऊंगा और इन दोनों पार्ट्स को सेलेक्ट करके ग्रुप कर दूंगा। सही। कंट्रोल जी प्रेस कर लें या फिर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर आपको
ये देखें, इस पार्ट को सिलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक किया और यहाँ पर आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये ग्रुप हो गया। सही। अब नीचे वाले को फिलहाल मैं यहाँ पर देखूंगा कि इनमें कितना फर्क है। इसको साइड करते हैं तो ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है दोनों में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फर्क को, इनको बराबर कर लें ताकि बाद में कोई इश्यू आपको ना आए। ठीक है। उसके बाद इसको लाएं और इसके ऊपर रखें यहाँ पर एग्जैक्टली और फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करें। अब फिर से दोनों की कॉपी लें, एक यहाँ एक वहाँ। सही। और शिफ्ट एम, यहाँ से ऊपर वाला इसको हटा दें और फिर इसको लें, सिलेक्ट करें शिफ्ट एम और यहाँ से नीचे वाला इसको हटा दें। सही। तो ये आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो आपका यहाँ पर बाजू भी लग गया। सही है। फिलहाल मैं इसी तरह से इसको लगा रहा हूँ, तो मैं इस वाले पार्ट को हटाता हूँ और इस वाले पार्ट को भी हटाता हूँ। सही। और अब मैं क्या करूँगा, इस पे ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट कॉपी। सही है। तो इसकी एक कॉपी भी ले लूंगा। तो यहाँ पर आऊंगा तो मैं ये बाजू को यहाँ पर लगा सकता हूँ और ये बाजू को यहाँ पर लगा सकता हूँ। ठीक है। तो आप देखेंगे कि इससे आपके जो है वो, तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा एडजस्ट करें, अरेंज सेंड बैक कर दें। ठीक है। तो ये बाजू अभी यहाँ पर लग गया। तो मैं इन सबको ग्रुप कर रहा हूँ फिलहाल। जब तक मैं इसके यहाँ पर एडिटिंग कर रहा हूँ तो ये सब लोग ग्रुप में रहेंगे ताकि एक चीज को मूव करने पर बाकी भी उसके साथ वर्क कर सकें। तो ये देखें, इसको यहाँ पर ले आया और इसको सिमिलरली इसको भी मैंने थोड़ा सा मूव कर लिया। तो अब देखेंगे ये इसके बाजू जो हैं अब ये रिग्ड हैं। इसी तरह टांगे हमने, ये वाली हमें मिल गई थी, हम इसे थोड़ा बड़ा करेंगे। आई गेस ज्यादा बड़ी हो गई है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके साइज के मुताबिक ले आते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, ये देखें, यहाँ से ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट कॉपी और इधर वाली टांग भी बन जाएगी इस तरह से। तो जो इसकी अपनी टांगे हैं उसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। ये देखें, तो उसकी जगह में इसकी ये वाली टांगे यहाँ पर लग जाएंगी। इसकी एडजस्टमेंट की जा सकती है, यहाँ से कुछ पार्ट लाना पड़ता है। जिस तरह पिछले बार एक करेक्टर में आप देखेंगे यहाँ पर, तो टांगे आप देखें यहाँ पर हैं। इसको आप अगर यहाँ से हटाएंगे तो ये देखें, बॉडी के साथ ये भी कुछ पार्ट है जो टांग को कवर कर रहा होता है। जब वो मूव करती है तो ये पार्ट उस टांग को कवर करता है ताकि उसकी मूवमेंट साइड से नजर ना आए। ठीक है। तो सिमिलर काम ये यहाँ पर भी किया जा सकता है कि हम ये वाला पार्ट को हटा दें और इस वाले पार्ट को लाएं। ये देखें, इसको फिर से यहाँ पर ऐसे करके रखते हैं और थोड़ा इसको बड़ा कर दें जिससे कि ये टांगों को कवर कर ले। अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, थोड़ा सा नीचे, या इसको अरेंज सेंड बैक करें और टांगों को इससे भी ज्यादा इसके भी पीछे फेंकते हैं। सही। टांगे सेलेक्ट कर लें, अरेंज सेंड बैक। सही। तो ये टांगों के सामने आ जाएगा। तो इस तरह करके ये आपकी टांगे भी रिग्ड हो जाएंगी। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपको बाकी जो है वो मैंने बताया कि किस तरह आप इन पार्ट्स को जाकर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट हो जाएगा ग्रुप करने पर। तो ये अब फेस के सारे पार्ट्स कंप्लीट हैं। अब ये कंप्लीट जो है ये रिग फॉर्म में आ गया कि इसकी टांगे भी रिग्ड हैं। हाँ, थोड़ी सी एडजस्टमेंट मांगती हैं अब भी, लेकिन मैंने आपको मेथड बता दिया है। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ से रोटेट कर सकते हैं इस वाले पार्ट को, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा बाहर को निकला हुआ है। और इसको साथ में लाकर इसके रख लें। ठीक है। और सिमिलरली ये पार्ट, वो आपने एक सीधा कर लिया तो आपको दूसरा सीधा करने की जरूरत
नहीं होती। आप क्या करते हैं, उसी को ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट मार लेते हैं और कॉपी करते हैं, तो आप देखेंगे वो ऑलरेडी आपका सही से बना बनाया आपको मिल जाएगा। तो आप देखेंगे काफी हद तक बेहतर हो गया। आप इसको और भी बेहतर कर सकते हैं, थोड़ी और मेहनत करेंगे तो, लेकिन मेथड बिल्कुल यही है। तो अब आप देखेंगे हमने ये काम इसका कर लिया। तो अब ये बाजू बिल्कुल सही से मूव करते हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ पूरे बाजू को, आर प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे ये अब शर्ट के साथ ये इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली इस तरफ से भी ये बिल्कुल इसी तरह से मूव करता है, और हमें ये चाहिए होता है टी पोज के अंदर। सही। ताकि हम इसको सही से रिग कर पाए, क्योंकि हमारे जितने भी करेक्टर रिग होते हैं वो टी पोज में होते हैं। तो इस पोज को कहा जाता है टी पोज, जिसमें ये ऐसे टी जैसा पोज बना के खड़ा हुआ। तो अब ये देखें, अब आपको आपकी ये टांगे सही से दिख रही होंगी कि इसमें क्या क्या इश्यू हैं आपको। तो आप उन इश्यूज को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये देखें, तो आपका इस तरह से करेक्टर जो है वो रिग हो जाता है। इसका बैग यहाँ पर लगाया ही साइड पर गया। अगर आप फ्रंट पर लाना चाहते हैं, आई डोंट नो किस तरह आप फ्रंट का, अगर इस तरह कह रही हैं तो अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये फ्रंट पे आ जाएगा, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से आप कैरेक्टर को जो है वो इजीली रिक कर सकते हैं। अगर उसके कोई फेशियल एक्सप्रेशन है तो आप उससे हटा सकते हैं बाय एडिंग योर ओन माउथ। और वो मैंने आपको उसमें बताया था कि आपको माउथ और हैंड्स का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आप उसी कैरेक्टर के हैंड्स को ला सकते हैं जो मैंने आपको रिसोर्स में दिया है। लेकिन एक छोटा सा इशू होगा, वो ये कि ये इस तरह से आप हैंड फिर नहीं ले जा पाएंगे। आप क्या करें, फिर इस तरफ भी एक सर्कल लगाएं। सही। उसको थोड़ा सा बड़ा करें, एडजस्ट करें इसके ऊपर, और उसके बाद सेलेक्ट करें शिफ्ट एम और इधर वाले पार्ट को हटा दें। ठीक है। तो आप इस तरह लेकर जाएंगे और उसके हैंड यहाँ इस जगह में फिर लग पाएंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं, इस वाले हाथ को हटा सकते हैं और इधर वाले को आप, सही, ये दोनों को एक बार सिलेक्ट करें शिफ्ट एम और दोनों को इकट्ठा करें। अच्छा, और उसके बाद आप इस वाले पार्ट को यहाँ से कॉपी करें, या फिर आप करें ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट और फिर से कॉपी करें। यहाँ पे कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करें और इसको क्लिक करके ड्रैग करें और यहाँ पर लाकर इसको फिक्स कर दें। यहाँ पर देख लें एडजस्टमेंट में थोड़ा सा कोई अगर इश्यू है तो उसे सॉल्व कर लें। तो अब देखिए यहाँ पर उस रिसोर्स वाले कैरेक्टर के हैंड लग जाएंगे। और बाकी आपको पता है कि फेस और आईज मोस्टली हम उसे उसी का ले रहे होते हैं। हेयर इसके आ जाएंगे, फेस कट इसका, कान इसके आ जाएंगे। बाकी सारे पार्ट्स इसी कैरेक्टर के यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये जो अनरिग्ड कैरेक्टर था ये भी आपका यहाँ पर आकर रिग हो गया है। अब आप चाहें तो थोड़ा इसको नीचे कर लें, ये देखें। तो अब ये आपका कैरेक्टर रिग हो गया और अब आप इसको सही से यहाँ वहां पर ले जाकर यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से हम जो है वो कैरेक्टर को रिग करते हैं जब हम ऐसे कैरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं जो कि रिग ना हो। तो फिलहाल यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।